देश में कोरोना के मामले अब 3 लाख की ओर बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 2,34,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना से 1,341 मरीजों की मौत हो चुकी है और इस तरह से पिछले 7 दिन में 13,20,000 से ज्यादा कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं। वहीं 7 दिन में 7,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं और इसीलिए हम सबको सावधान रहने की बहुत जरूरत है। देखिए, देश में कोरोना के मामले अब 3 लाख की ओर बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में जो आंकड़े आए हैं वो बहुत डराने वाले हैं। करीब 2,34,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं और 24 घंटे में कोरोना से 1,341 लोगों की मौत भी हुई है। जो लोग कोरोना संक्रमित थे उसमें 1,341 लोगों की जान कोरोना वायरस की वजह से चली गई है। कोरोना की मार से पूरे देश में हाहाकार है। हर दिन तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है। कोरोना से निपटने के लिए संसाधन धीरे धीरे कम पड़ते जा रहे हैं और इस बीच जाने माने मेडिकल जर्नल लैंसेट ने जो दावा किया है वो चिंता बढ़ाने वाला है। अलग अलग रिसर्च के आधार पर लैंसेट का दावा है कि कोरोना वायरस हवा से फैल रहा है। 10 सबूतों के साथ लैंसेट की ओर से यह दावा किया गया है। पहले आपको लैंसेट की ओर से अपने दावे को सही साबित करने के लिए जो सबूत पेश किए गए वो आपको बताते हैं, फिर एक एक बिंदु पर हमारे साथ मौजूद डॉक्टर से इन पर चर्चा करेंगे। लैंसेट जर्नल में क्या कहा गया है पहले हम आपको वो दिखा देते हैं। बिंदुवार तरीके से आपको समझाते हैं। एक दूसरे से बिना मिले एक जगह पर मौजूद लोग संक्रमित हुए। 2 अलग अलग कमरों में रहने वालों के बीच भी संक्रमण हो गया। कोरोना संक्रमित बिना लक्षण वाले मरीजों से दुनिया में 60% लोगों में संक्रमण। बाहर के मुकाबले इमारत के अंदर संक्रमण का खतरा ज्यादा। कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करने वाले अस्पतालों में भी संक्रमण। कमरे से कोरोना संक्रमित लोगों के बाहर निकलने के 3 घंटे बाद भी हवा में वायरस। अस्पतालों के एयर फिल्टर बिल्डिंग डक्ट में भी वायरस मिला। अलग अलग पिंजरे में बंद जानवरों के बीच एयर डक्ट की वजह से संक्रमण फैला। कोरोना वायरस हवा से नहीं फैलता, अभी तक इसका सबूत नहीं है। हवा के अलावा दूसरे तरीकों से संक्रमण फैलने का भी प्रमाणिक सबूत नहीं है। ये तमाम बातें लैंसेट में कही गई हैं। लैंसेट का जो जर्नल है उसमें ये तमाम बातें कही गई हैं और इस पर बात करने के लिए और पूरी जानकारी, जो तमाम सवाल खड़े किए गए हैं उस पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। डॉक्टर संदीप नायर, वरिष्ठ निदेशक BLK सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से, और डॉक्टर धीरज कौल न्यूयॉर्क से हमारे साथ दोनों मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत डॉक्टर धीरज कौल आपसे करना चाहूंगा। ये जो जर्नल में कहा गया है, जो तमाम सवाल उठाए गए हैं, अगर हम पॉइंट दर पॉइंट उनको समझने की कोशिश करें सर, तो आम आदमी के लिए इसको कैसे देखें? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है। अभी तक कहा जा रहा था कि हवा से नहीं फैल रहा, दूरी मेंटेन रखिए और मास्क लगाइए तो आप बचे रहेंगे, लेकिन ये तो सबके मन में एक संशय आ गया। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो और मैं धन्यवाद देता हूं इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट को रेस करने के लिए। जैसे कि आप जानते हैं, अप्रैल 2020 से मैं आपके चैनल के साथ जुड़ा हूं और पीरियोडिकली हम इस पे बात करते रहे हैं। मैटर ऑफ फैक्ट, मई के अंदर एक स्टडी आई थी साउथ कोरिया से, जिसने दिखाया था, एक्चुअली विजुअल स्टडी एज इन, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया था अप टिल 4 आवर। ये देखिए, समझना जरूरी है, जो कोरोना वायरस है मोस्टली वो मैक्रो ड्रॉपलेट्स, जो बड़ी हैवी ड्रॉपलेट्स होती हैं पानी की बुलबुले, उसके अंदर सरवाइव करता है। इसलिए जब आप छींकते हैं, गाते हैं, चिल्लाते हैं, वो बड़ी ड्रॉपलेट्स गिरती हैं, कुछ फीट तक गिरती हैं, गिर जाती हैं और सरफेसेस पे लग जाती हैं। तो या तो आप उनके आसपास हो, जिससे आपको मास्क बचाता है, कोई भी मास्क, कोई भी गमछा जो लोग डाल रहे हैं वो बचाता है, या अपने सरफेस पे टच ना करें और अपने मुंह पे ना लगाएं तो नहीं होगा। लेकिन मई और जून के अंदर काफी डाटा आया था जापान से, साउथ कोरिया से और ताइवान से भी स्टडीज आई थी जो दिखा रही थी कि एयरबॉर्न ये फ्लोट करता है। अगर आपको याद हो, मई और जून के अंदर चाइना से भी एक स्टडी आई थी जिसमें दिखाया था कि रेस्टोरेंट्स के एयर डक्ट्स के अंदर ये फ्लोट करता है। उसके बाद कहीं ना कहीं उन स्टडीज की मात्रा कम हो गई, लेकिन हम इसको साइंटिफिक कम्युनिटी में बहुत पहले से ये जानते हैं कि जो कोरोना वायरस है वो जब बुलबुले के अंदर होता है, इसीलिए जब ह्यूमिडिटी गिरती है, जब ड्राइनेस आती है, वो बुलबुला टूट जाता है और वायरस एस्केप होके हवा में 3 से 4 घंटा फ्लोट कर सकता है फ्रीली। अब सवाल उठता है कि कितने वायरस कंसंट्रेशन पे आप इन्फेक्ट होंगे, वो भी एक बहुत जरूरी फैक्ट है। जस्ट बिकॉज थोड़े से वायरस फ्लोट हो रहे हैं हवा में, उससे इन्फेक्टिविटी को आप डायरेक्टली लिंक नहीं कर सकते। लेकिन ये बात बिल्कुल जरूर जाननी है, अगर आप एक एनक्लोज्ड एनवायरनमेंट में, मूवी थिएटर, मॉल, एक कमरे में, घर में रहेंगे, तो वो हवा इंटरनली सर्कुलेट होती है और इवेंचुअली उनका कंसंट्रेशन इतना बढ़ जाएगा कि वो आपको इन्फेक्ट करने की मात्रा एनफ में आ जाएंगे।
इसीलिए हमने देखा है जो क्वारंटाइन होटल्स थे चाइना में, इवन यूएस के अंदर, उनमें जो पेशेंट्स थे जो पहले नेगेटिव आ रहे थे लेकिन एक्सपोज था, कई ऐसे पेशेंट्स जो एक होटल में थे वर्सेस दूसरे होटल में, जो सेम होटल में थे, वो इन्फेक्ट हो गए। उनके डक्ट्स के अंदर हमने यहाँ पे सितंबर, मैं खुद भी उस स्टडी में इन्वॉल्व हूँ, सितंबर में हमने साउथ कैरोलिना और सेंट फ्रांसिस्को के होटल्स का डाटा रिव्यू किया, जिसमें हमें डक्ट्स में और एयर फिल्टर में ये वायरसेस मिले। और कई जगह तो गाड़ी के, जो इस स्टडी में बता रहा है, ये हमने दिसंबर में देखा था, जो गाड़ी के वेंट से है, गाड़ी में जो आपको पता ही है वेंटिलेशन होती है, उसके भी फिल्टर्स के अंदर ये पाए गए। तो ये सरवाइव करते हैं काफी देर तक, 3 से 4 घंटे में। और एक बात और, अगर टेम्परेचर ज्यादा हो तो ये काफी जल्दी इनकी खात्मा हो जाता है। कोरोना को अच्छा लगता है कोल्ड और ड्राई वेदर, उसमें ये ज्यादा देर तक हवा में फ्लोट करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप रेज कर रहे हैं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए। नहीं डॉक्टर कौल, समझना बहुत जरूरी है, और खास करके आम लोगों के लिए, क्योंकि जिस तमाम चीज़ों की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो एक तरीके से क्वारंटीन होना हो गया या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करना हो गया, ये तमाम चीज़ों से जुड़ा हुआ है। और बहुत सारे लोग देश भर में ही नहीं, दुनिया भर में इन तमाम चीज़ों से रोज़ गुजर रहे हैं। और ऐसे में ये जो बातें आई हैं सामने, ये चिंता बढ़ाने वाली हैं। डॉक्टर संदीप नायर, मैं आपका रुख करूंगा। डॉक्टर धीरज कौल तमाम कारण गिना रहे थे, लेकिन मैं ये समझना चाहूँगा आपसे, अब ऐसी स्थिति है, क्योंकि कारण तो तमाम गिनाए गए, अब जैसे हमारे यहाँ लोग घरों में क्वारंटीन हो रहे हैं, तो ऐसे में अगर एक व्यक्ति इन्फेक्टेड है, घर में और लोग हैं, हमारे यहाँ घरों की बनावट किस तरह से होती है वो सब हम अच्छे से जानते हैं, चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हम जिक्र कर लें, तमाम चीज़ें हैं। तो ऐसे में इससे बचे कैसे, क्योंकि अगर हवा से फैल रहा है तो ये हमारे लिए एक और नया संकट खड़ा हो गया कि हम इससे बचे कैसे। उसके लिए क्या जो हम उपाय अब तक करते आए उसमें और कुछ बढ़ोतरी करनी होगी? जी बिल्कुल, ये जो स्टडी बड़ी अच्छी स्टडी आई है लैंसेट की, और लैंसेट एक बड़ा रिप्यूटेड जर्नल है जिसमें यूएस, कनाडा, यूके के 6 साइंटिस्ट ने ये दावा किया है। और जिस तरह से हम भी देख रहे हैं, सडन सर्ज आया है, सडन बूम आया है जो केसेस में, तो बहुत चांसेस यही है कि एयरबॉर्न होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। हमें मास्क अगर हम हमेशा रखेंगे डाल के, तो डेफिनेटली काफ़ी हद तक हम इन एयरबॉर्न वायरस से भी बच सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन, एयर मास्क तो हमेशा हमको रखना ही है। दूसरी बात जो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे को जो ज्यादा हम इस तरह जोर लगा रहे थे कि हम सरफेस क्लीनिंग करें और हम उसको ज्यादा डीप क्लीनिंग वगैरह में ज्यादा ध्यान रख रहे थे, हमें एयरबॉर्न के ऊपर भी जरा एक्सटेंसिव ध्यान रखना है। अगर आप इस स्टडी में देखें तो उन्होंने ये भी बताया कि जो पीपी किट जो बनाए गए थे वो इनिशियली इसलिए बनाए गए थे कि सरफेस से हमारे ऊपर ना आए इन्फेक्शन, उसको पहुंचाने के लिए। बट अब ये थोड़ा सा इनको मॉडिफाई करना पड़ेगा, हमें एयरबॉर्न को बचाने के लिए करना पड़ेगा, हमें आईज को अच्छे से कवर करना पड़ेगा, फेस को अच्छे से कवर करना पड़ेगा। सो ये सब चीजें इवन घर में भी जो क्वारंटाइन हो रहे हैं उनके लिए भी बहुत जरूरी है कि अगर जो इंसान घर में क्वारंटाइन है उस रूम में, उसको हमेशा बंद करके रखें। और अगर जब भी आप खाना या कुछ दे रहे हैं तो बिल्कुल मिनिमम सा एक्सपोजर रहेगा, क्या आया 2 मिनट में लेके चले गए, मास्क शुड बी देयर एट दैट टाइम ऑल्सो। ये नहीं कि मास्क उतार के चले। और अगर जैसे ये देखा गया खांसी से और स्नीजिंग से ज्यादा फैलता है डेफिनेटली, बट इवन बात करने से भी फैलता है। तभी इस स्टडी के बारे में बताया गया है कि जरूरी नहीं कि सिम्टम्स फुल फ्लेज हो तभी होगा, प्री सिम्टम में भी जब सिर्फ बात करने से भी उन्होंने देखा है 40% तक पेशेंट को फैल सकता है। तो इस स्टडी ने काफी इस बारे में बताया है कि हम एयरबॉर्न के बारे में भी जरूर इस सोचें, और ये नहीं है कि हम बिल्कुल रूल आउट करें कि सरफेस पे नहीं रह सकता, डेफिनेटली वो भी एक है, लेकिन एयरबॉर्न को बिल्कुल रूल आउट नहीं कर सकते, रूल आउट नहीं कर सकते, इसीलिए चिंता और ज्यादा बढ़ जाती है। डॉक्टर कौल, मैं आपका रुख कर रहा हूं। इस रिपोर्ट में एक बात और कही गई है, खास करके उन लोगों के लिए, वो जो फ्रंटलाइन वर्कर्स थे, स्पेशली जो डॉक्टर्स थे, जो पीपी किट पहन के लोगों का ट्रीटमेंट कर रहे थे, कि पीपी किट्स पर भी वायरस मिले हैं, इस तरह के भी सबूत मिले हैं। अब सवाल ये हो जाता है कि ऐसी स्थिति में जो डॉक्टर्स हैं, जो इलाज कर रहे हैं, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, वो तो पूरी तैयारी के साथ मौजूद है, आम आदमी भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन खतरा तो हमारा बढ़ गया। अब जो आम आदमी है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर कर रहा है, जो घरों में है या जो ऑफिसेज में है जहां पर सेंट्रल एसीज चल रहे हैं, वो क्या करे अपने आप को इससे बचाने के लिए और बेहतर ढंग से? देखिए सिचुएशन तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम मेडिकल प्रोफेशन में रहने वाले लोग भी बीमार हो रहे हैं,
और उसकी एक वजह है, देखिए N95 जो मास्क हम बार बार कहते हैं, उसको डालकर 12-14 घंटे रहना बहुत मुश्किल काम, डॉक्टर साहब आपके साथ बैठे हैं वो बताएंगे, मैं रह चुका हूँ, बहुत सफोकेशन होती है। कई डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनको COPD है, एस्थमा की प्रॉब्लम है, वो कर नहीं पाते, मैं सर्जरी भी कर चुका हूँ, तो मुझे पता है बहुत मुश्किल है, PPE किट्स में रहना भी बहुत मुश्किल है। तो पहला हमको एक्सेप्ट करना चाहिए, ये ग्लोबल चैलेंज है, बहुत डिफिकल्ट है। हैविंग सेड दैट, अपनी जान बचाना जरूरी है। देखिए पॉइंट एक मैं ये रेस करना चाहूंगा कि हमारे भारत के अंदर एक कॉमन पब्लिक के अंदर एक परसेप्शन है, वो नॉन रीयूजेबल मास्क को अपनी पॉकेट्स में रख के फोल्ड करके फिर लगा देते हैं फेस के ऊपर। कभी कभी तो मैंने ऐसा भी देखा है कि मास्क नाक को कवर नहीं कर रहा, फेस में कवर कर रहा है, या जो उसकी इंटरनल सरफेस है उसको वो ऊपर उल्टा वेयर करते हैं, या कभी कभी फोल्ड कर लेते हैं। तो हाथ में देखिए मास्क के जो फ्रंट साइड है वो ड्रॉपलेट्स को एब्जॉर्ब करता है, अगर आप उस पर हाथ लगाएंगे और अंदर लगाएंगे तो आप अपने आप के ऊपर ही खतरा मोल ले रहे हैं। पॉइंट 1। पॉइंट 2, ऐसे रीयूजेबल मास्क होते हैं जिनको हम वॉश कर सकते हैं। तो इसके ऊपर ग्लोबल बहुत बड़े स्तर में एजुकेशन करना भारत में, टीवी रेडियो हर जगह बहुत जरूरी है। विज्ञापन, मेरा बस चले तो मैं रैलीज करूं, वो भी ई रैलीज इसके ऊपर, नॉट ऑन इलेक्शन पर इसके ऊपर, बहुत छोटा सा मेजर है। पॉइंट नंबर 2, अगर आपके घर में कोई बीमार है तो आप कोशिश करें कि उसे उस कमरे में रखें जहां खिड़की हो सके तो एक फैन लगा दीजिए जो एग्जॉस्ट बाहर की तरफ करेगा। देखिए जो एयरबोर्न डिजीजेज हैं, हम नेगेटिव प्रेशर रूम में पेशेंट्स को रखते हैं, उसका भी यही कंसेप्ट है कि जो हवा का फ्लो है वो आपके कमरे से घर में ना जाए पर आपके कमरे से बाहर चला जाए। वो पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट नंबर 3 है कि कोई भी आदमी ये ना सोचे कि अगर इन्होंने मास्क डाला हुआ है तो मुझे नहीं लगेगा। और जो चौथी बात है जो मैं बताना चाह रहा था पिछले शो में भी, टाइम की वजह से नहीं बता पाए, कि जब आप कोरोना से ठीक भी हो जाते हैं उसके बाद भी बहुत सारी स्टडीज हैं, जामा में है, लेंसेट में भी है, और मैंने खुद पब्लिश किया है, जिसमें हमने देखा है कि 4 हफ्ते तक वायरस आप दूसरे को दे सकते हैं, वर्स्ट केस सिनेरियो, और मिनिमम 2 हफ्ते तक तो बहुत बड़ी मात्रा में। तो अगर आप ठीक भी हो गए हैं कोरोना से तो 2 हफ्ते तक प्लीज परहेज करिए ताकि दूसरे को ना लगे। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इंडोर, जितने भी इंडोर फैसिलिटीज हैं, हो सकता है आप भी ऑफिस में बैठे हैं, उसमें इंडोर वेंटिलेशन हो, आपको एश्योर करना चाहिए कि आपकी बिल्डिंग में HEPA फिल्टर लगा हो जो कि वायरस को कैच कर सकता है। उसकी ग्रेडिंग होती है जिसमें मैं, उसमें समय लगेगा नहीं तो मैं उस पे आर्टिकल लिख चुका हूँ। HEPA फिल्टर के सब टाइप्स हैं जो कि वायरस को पकड़ लेता है, उससे आप भी सुरक्षित रहेंगे। और कहीं ना कहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बसेस और मेट्रोज के अंदर बहुत बहुत हाई रिस्क है, ये बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है। तो इसमें भी फिल्टर को हमें असेस कर लेना चाहिए और इसे रिप्लेस करना चाहिए। और प्लीज अवॉइड करिए सोशल गैदरिंग्स, किसी भी तरह की रैलीज, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट, मूवी थिएटर्स, रिलीजियस, इसको प्लीज रोकिए, क्योंकि हम अमेरिका में ये देख चुके हैं कि जो यूके वेरिएंट है, लगातार डॉक्टर कौल एबीपी न्यूज पर हम ये सवाल उठाते रहे हैं और लोगों को सजग करने की कोशिश करते रहे हैं। जो बातें आप कह रहे हैं कि बड़ी संख्या में नए इकट्ठे हो, मैं बीच में आपको रोक रहा हूं कि बड़ी संख्या में नए इकट्ठे हो, एक जगह भीड़ ना जुटाइए, तमाम कोशिशें एबीपी न्यूज के जरिए हम लोगों तक पहुंचाते रहे, उनसे अपील करते रहे कि ऐसी कोई स्थिति ना उत्पन्न होने दे जहां पर इस तरह का खतरा बहुत बढ़ जाए। और कई अहम सवाल है, हमारे साथ दोनों खास डॉक्टर लगातार जुड़े हुए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।